इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी असेसमेंट के अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पर्सनोलॉजिस्ट कई तरह के असेसमेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर, इंक ब्लॉट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बिहेवियरल असेसमेंट प्रोसीड्यूर। इन सभी के अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं को जानेंगे। तो पहला टॉपिक है सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट, या इसे हम पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनरी है जिसमें पर्सन खुद की फीलिंग्स, इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। मतलब इसमें पर्सन दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देता है यस या नो जैसे टर्म्स का यूज़ करके। इसको 5 टाइप्स में बांटा गया है, 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है सेल्फ रिपोर्ट को। पहला, वो इन्वेंटरीज जो सोशल और सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, एक्सट्रोवर्जन ऐसे ट्रेड्स को मेज़र करते हैं। और दूसरा, वो इन्वेंटरीज जो इन्वायरमेंट में अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे घर, स्कूल, इन सब के अंदर पर्सन कैसे एडजस्ट करता है उसको मेज़र करता है। और तीसरी इन्वेंटरीज वो है जिसमें हम पैथोलॉजिकल ट्रेट्स को मेज़र करते हैं। मतलब देखते हैं कि कौन सा पर्सन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है या कौन सा नॉर्मल है। और फोर्थ, ऐसी इन्वेंटरीज जो इंडिविजुअल को 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में बांटकर उनको स्क्रीन करती है कि वो सिंगल कैसा बिहेवियर शो करते हैं और ग्रुप में कैसा बिहेवियर शो करते हैं, इस तरीके से। और फिफ्थ, ऐसी इन्वेंटरीज जो एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को मेज़र करती है। किसी भी पर्सन के एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को मेज़र करती है। अब इन 5 इन्वेंटरीज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे जो पहली इन्वेंटरी है जो सोशल और दूसरे स्पेसिफिक ट्रेट्स जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, एक्सट्रोवर्जन, इन सब को मेज़र करता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर, डिफरेंशियल पर्सनैलिटी स्केल। और सेकंड जो इन्वेंटरी थी जिसमें हम एडजस्टमेंट को मेज़र करते थे, उसके एग्जाम्पल हैं बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। और थर्ड इन्वेंटरी जिसमें हम पैथोलॉजिकल ट्रेट्स को मेज़र करते थे, उसके एग्जाम्पल्स हैं MMPI यानी मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी और 16PF इन्वेंटरी। फोर्थ इन्वेंटरी जिसमें हम इंडिविजुअल्स को 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में रखकर स्क्रीन करते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं कॉर्नेल इंडेक्स स्क्रीन्स। और फिफ्थ इन्वेंटरी जिसमें हम पर्सन के एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट और वैल्यू को मेज़र करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं एटीट्यूड के लिए हम बोगार्ट्स सोशल डिस्टेंस स्केल का यूज़ करते हैं। और इंटरेस्ट के लिए हम स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। और वैल्यूज़ के लिए हम ऑलपॉट वर्नॉन स्टडी ऑफ वैल्यूज़ स्केल का यूज़ करते हैं। ये क्लासिफिकेशन आइटम्स के नेचर और पर्पस पर बेस है। ये सारी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज एक ही प्रिंसिपल पर बेस है कि बिहेवियर ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड होता है। हम किसी भी पर्सन का बिहेवियर देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन से ट्रेड्स हैं। इस प्रिंसिपल पर ये बने हैं। और पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए ज़्यादा सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी का यूज़ किया जाता है। ये पेपर और पेंसिल टेस्ट है जिसमें लोगों के ट्रेड्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, मोटिव्स, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है वो जानकारी जो पर्सन रिवील कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है। और इसका आंसर वो यस, नो, ऑलवेज,
डोंट नो ऐसे टर्म्स में दे सकता है। इसमें पर्सन को ट्रू या फॉल्स, एग्री या डिसएग्री इनका चूज करके अपने रिस्पॉन्स देने होते हैं। इसमें सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब पर्सन अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकता, जो दिया है उसको वही चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल ट्रेट टेस्ट। इसमें हम एक ही स्पेसिफिक ट्रेट्स को मेज़र करते हैं, मल्टीपल ट्रेट्स को नहीं। मतलब जिसमें हम एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि पर्सन उसमें कितना हाई है या कितना लो है। लाइक उसकी इंटेलिजेंस को नापना हो तो सिर्फ हम उसकी इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे, दूसरी चीज़ों पे नहीं। तो ये होता है सिंगल ट्रेट टेस्ट। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल, द सेंसेशन सीकिंग स्केल। तो इनके स्कोर से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पर्सन उस ट्रेट में कितना हाई है या कितना लो है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल टेस्ट। इसमें हम बहुत सारी डायमेंशंस को एक ही साथ एक ही बार में मेज़र कर सकते हैं। जैसे 16 PF टेस्ट। इसमें हम एक ही बार में इंडिविजुअल्स के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अब जानते हैं सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ ये है कि इसमें सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि पर्सन इसमें अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकता, उसको वही चूज़ करना पड़ेगा जो उसमें दिया है। और दूसरा ये कि इसे ईज़िली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। मतलब आप ईज़िली किसी भी पर्सन के पास जाएंगे, उनको टेस्ट देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर टेस्ट ले लेंगे। और तीसरा ये कि इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है दूसरे टेस्ट के मुकाबले। और फोर्थ ये है कि मल्टी डायमेंशनल इन्वेंटरीज का यूज़ करके हम एक बार में बहुत सारे डायमेंशंस को मेज़र कर सकते हैं। और वीकनेस ये है कि कई बार लोग जानबूझ के गलत आंसर दे देते हैं। ऐसे आंसर देते हैं जिनसे वो सोशली डिज़ायरेबल लगे, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई उनको जज ना करे और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस इसकी यही है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोग जानबूझकर अपनी पर्सनैलिटी को फेक बताते हैं। तो फेक पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं? वो फेक गुड या फेक बैड का यूज़ करके। फेक गुड कैसे बनते हैं? फेक गुड का मतलब है कि वो ऐसे क्वेश्चन से एग्री करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाता है, उसमें वो एग्री फील कर देते हैं। जैसे आप फ्रेंडली हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आप उस पर एग्री बोल दें और आप वो नहीं है, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, फिर भी आपने जानबूझ के वो ऑप्शन चूज़ कर लिया अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये आपका फेक गुड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और फेक बैड कैसे बनेंगे? फेक बैड इस तरीके से बनेंगे जैसे कि आप में कोई कमी है और आप उससे नकार रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, उससे आप डिसएग्री हो रहे हैं। तो ये फेक बैड का कॉन्सेप्ट है। और इसमें लुकिंग गुड का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कई बार। इसमें क्या करते हैं लोग, अपनी पर्सनालिटी को सोशल डिज़ायरेबल बताने के लिए ऐसी चीज़ से भी एग्री हो जाते हैं जो उनके अंदर नहीं होती, जैसे हार्ड वर्किंग, फ्रेंडली नेचर, इस तरीके की चीज़ें भी वो अपने अंदर बता देते हैं जिनसे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजी हैं जिनके ज़रिए हम सोशल डिज़ायरेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे MMPI और मॉर्लो क्रॉन सोशल डिज़ायरेबिलिटी स्केल।
इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन अपने आप को डिज़राइबल बता रहा है। अब जानते हैं कि हम क्या मेजर्स ले सकते हैं फेकिंग को अवॉइड करने के लिए। तो हमने अभी पढ़ा कि MMPI ने अपने टेस्ट में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जिनके आंसर्स को पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि पर्सन झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने टेस्ट में फिलर आइटम्स का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जिससे पर्सन को पता ही ना चले कि हम क्या चीज़ मेज़र कर रहे हैं। मतलब बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर देना जैसे जो जर्नली पूछे जाते हैं, जिससे पर्सन कंफ्यूज हो जाए कि हाँ ये टेस्ट किस चीज़ का ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, फिर कुछ ट्रेड से रिलेटेड भी पूछे गए हैं, इस तरीके का। तीसरा तरीका ये है कि अपने टेस्ट को अच्छी तरीके से देखो। मतलब उसको देखो कि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिससे पर्सन अपने आप को सोशली डिज़राइबल शो करने के लिए आंसर गलत भर दे। ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उनको मेक श्योर करो कि उनको हटा दे। और चौथी चीज़ ये है कि हम ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल टेस्ट अच्छे से दे रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो टेस्ट दे रहा होता है पर्सन, वो बिना पढ़े ही क्वेश्चंस के आइटम्स को टिक करते जाता है, एग्री एग्री सब पे करते जाता है, नहीं तो डिसएग्री करते जाता है। तो हमें ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि पर्सन टेस्ट ठीक से दे रहा है या नहीं। तो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए हम अपने रिस्पॉन्स शीट में यस नो ट्रू फॉल्स ऐसे ऑप्शन के बजाय हम ऐसे ऑप्शन रख सकते हैं जैसे प्रोबेबली यस, प्रोबेबली नॉट, नॉट श्योर, आई डोंट नो। इस तरीके के ऑप्शंस रख सकते हैं जिससे उसको अगर नहीं भी कहना है तो वो नॉट श्योर और नॉट में दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करें। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।